त्रेता युग का समय था, जब धरती पर अधर्म का अंधकार छा गया था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। हे ब्रह्मदेव, रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। उसने वरदान पाया है कि कोई देव या दानव उसे नहीं मार सकेगा। देवगण भयभीत हो उठे। तब आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ओम नमो नारायणाय, प्रभु विष्णु की जय हो। अब धर्म की रक्षा के लिए मुझे मानव रूप में अवतरित होना होगा। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। सरयू नदी के तट पर बसी थी पवित्र नगरी मोहयम अयोध्या, जहां धर्म ही जीवन था और हर हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति बसती थी। इस नगरी के अधिपति थे महाराज दशरथ, सूर्यवंश के तेजस्वी राजा। प्रजा ही मेरे लिए परिवार है राम, उनके सुख में ही मेरा सुख है। राजमहल में थी आनंद की छाया, पर मन में एक अधूरी चाह। राज्य सब कुछ है, पर उत्तराधिकारी के बिना वंश अधूरा है। प्रभु इच्छा होगी तो पुत्र का जन्म अवश्य होगा स्वामी। जिदा है और इसी अधूरी चाह को पूर्ण करने वाला समय आने ही वाला था। हे विष्णुदेव, मेरे वंश की मर्यादा बनाए रखो। मुझे एक योग्य पुत्र दो। महाराज, आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का समय आ गया है। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा वंश अब पूर्ण होगा। अयोध्या में हुआ पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जिसका प्रभाव तीनों लोकों तक पहुंचा। राजा दशरथ, इस पवित्र अन्न को अपनी रानियों में बांट दो। देव कृपा असीम है। यह दिव्य प्रसाद मेरा वंश बदल देगा। और इस प्रकार देव प्रसाद तीनों रानियों को प्रदान किया गया। और तब देवताओं ने घोषणा की, अहै, सत्य का अवतार आने वाला है। चैत्र मास की नवमी थी, जब संपूर्ण अयोध्या में एक दिव्य शांति छा गई। हे प्रभु, यदि तुम सचमुच मेरे हृदय में बसते हो तो आज आ जाओ मेरे आंगन। ओम विष्णवे नमः। And then the aura of Lord Vishnu himself appeared in that room. जय श्री राम, जय श्री राम। वो बालक कोई साधारण नहीं था, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। मेरे लाल, तू मेरे हृदय का प्रकाश है, मेरे प्राणों की ज्योति। A wave of joy swept through Ayodhya, as if heaven had descended upon earth. आज मेरा वंश धन्य हुआ। यह बालक जगत को धर्म का मार्ग दिखाएगा। राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। इस प्रकार त्रेता युग में अयोध्या में हर गली, हर आंगन में आनंद की गूंज थी पाता, जैसे स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। मेरे चारों पुत्र मेरे वंश के दीप हैं। इनसे अयोध्या का भविष्य उज्जवल होगा। ये नन्हे चरण ही अब इस धरती के रक्षक बनेंगे। ओम रामाय नमः, ओम भरताय नमः, ओम लक्ष्मणाय नमः, ओम शत्रुघ्नाय नमः। कौशल्या के पुत्र राम। जय श्री राम। जय भरत, जय लक्ष्मण। चारों भ्राता सतान
चार दिशाओं के समान एक ही आत्मा के अंश थे। गुरुदेव, आज मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे घर स्वयं विष्णु ने जन्म लिया। अयोध्या के हर हृदय में बस एक ही नाम था, राम, जो युगों युगों तक धर्म के प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकेंगे। अयोध्या में समय बीत रहा था और चारों राजकुमार तेज, विनम्र और वीर बन रहे थे। लक्ष्मण, ध्यान एकाग्र रखो। जब मन स्थिर होता है तभी बाण लक्ष्य भेदता है। पुत्रों, ज्ञान का अर्थ केवल शस्त्र विद्या नहीं, बल्कि आत्म संयम है। In the presence of Guru Vashistha, Ram and his brothers learned the essence of dharma. राजकुमार होते हुए भी वे सरल जीवन जीते थे। सेवा ही उनका धर्म था। राम, जब तक मन में विनम्रता है तब तक हर विजय पवित्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। The knowledge that the sages had preserved for ages was now flourishing in these young boys. अब समय आ गया है, हे राम, जब तुम्हारे कर्म जगत को दिशा देंगे। और इस प्रकार राजन दशरथ, मैं एक महान कार्य हेतु तुम्हारे पास आया हूं। ऋषिवर, आपके आगमन से अयोध्या धन्य हुई। कृपा कर आदेश दें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें, ताकि वे धर्म की रक्षा सकें। भगवान, वे तो अभी बालक हैं। मैं उन्हें युद्ध के लिए कैसे भेज दूं? Ram himself is an incarnation of Vishnu. There is no worry at his feet, only victory. गुरुदेव, आपकी आज्ञा से धर्म रक्षा हेतु चलने को तत्पर हूं। जाओ पुत्रों, धर्म की रक्षा करो और विजय बनकर लौटो। And thus, Ram and Lakshman began their first journey for the protection of Dharmakara toward the forest with Vishwamitra. जय श्री राम। राम, आगे ताड़का वन है। यहाँ एक भयंकर राक्षसी निवास करती है। भैया, लगता है ताड़का पास ही है। हवा में उसकी गंध है। कौन है जो मेरे वन में आने की हिम्मत करता है? राम, now is the time to protect dharma. धर्म की रक्षा ही मेरा कर्तव्य है, गुरुदेव। अब तेरा अंत निश्चित है। हे प्रभु, ये तीर धर्म की विजय के लिए। राम, आज तुम्हारी कीर्ति अमर हो गई है। धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। गुरुदेव, ये आपकी कृपा और प्रभु की शक्ति से संभव हुआ। अगला भाग और भी अद्भुत होगा भाई, जब ऋषि विश्वामित्र आएंगे। अगर आप तैयार हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा छूट न जाए।